कहीं ना कहीं मुझे डर लग रहा है कि ये फ़्लाइट मुझसे छूट ना जाए, बट आई एम नॉट डूइंग ग्रेट। इतने दिनों से घर पे ही थी। शड़ा मीठा। Hi guys, welcome back to my channel. This is Megha Abrol with you all once again. I hope you and your families are doing really great, but I am not doing great because of these pimples. I don't know what is wrong with my skin, but yeah, something is very wrong. And these are so painful. ऐसा नहीं है कि बस निकल गया और ठीक हो जाएगा. Only this area, I don't know why. अच्छा, forget about all these things. So today I have a flight in the evening. 10:05 की रिपोर्टिंग है रात को, तो इवनिंग बोलूँ नाइट बोलूँ, जो आपका मन है वो ले लो। सो आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डू टुडे। पहले तो मुझे बाहर जाना है मार्केट और थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान लाना है, बिकॉज आई डोंट हैव एनीथिंग, क्योंकि मैं इतने दिनों से घर पे ही थी। घर पे मीन्स ट्रेनिंग थी एंड ऑल, देन ऑफ भी था, तो जो भी घर पे पड़ा था खाना मीन्स कुरकुरे चिप्स एंड ऑल सब खा गई हूँ मैं, सब ठूस गई हूँ, तो सब खत्म हो गया, वो लेने जाऊँगी। तो फिलहाल नहा लिया है, क्या बोल रही हूँ मैं, हाँ फिलहाल नहा लिया है मैंने, तो पहले बाहर ही चलते हैं। ये डार्क शफल दे दो, डार्क चॉकलेट है ना, ये कितने की है? एक ये भी दे देना भैया, आपके पास एलम है फिट के लिए, दे दो। हाय गाइस, सो मैं बाहर से होके आ गई हूँ, सामान लेके आ गई हूँ, आपको दिखा दिया मैंने थोड़ा बहुत जो बैग था। तो अभी मुझे करनी है पैकिंग, प्लस मुझे खाना भी डिसाइड करना है कि क्या लेके जाना है। वैसे तो कल रात की सब्ज़ी भी पड़ी है थोड़ी सी, और भिंडी पड़ी है, तो आई एम थिंकिंग कि मैं वो लेके जाऊँ, बिकॉज़ मैं जा रही हूँ, ये तो बताया ही नहीं कहाँ, मेरा दिमाग कहाँ है आज। सो गाइस, मैं जा रही हूँ आज कोरिया, और वहाँ पे हमें मिलता है 1 क्लियर डे, विच मीन्स हम सुबह लैंड करते हैं अराउंड 11 ओ क्लॉक उधर के टाइम के हिसाब से, होटल पहुँचेंगे 12 साढ़े 12 बजे। तो हमें खाना नहीं मिलेगा, बिकॉज ब्रेकफास्ट टाइमिंग इज़ ओनली टिल 10:30। तो वो पूरा दिन, नेक्स्ट डे पूरा दिन, और उसके नेक्स्ट डे सुबह हमारा फ्लाइट है। सो 2 दिन हमको खाने का जुगाड़ करना है, इसलिए हमें घर से ही लेकर जाना है। और लास्ट आपने कोरिया वाले लेवर पे देखा ही होगा कि मैं घर से 2 पराठे लेकर गई थी। सो व्हाट आई एम थिंकिंग कि इस बार 2 की जगह 4 लेके जाऊँ, ताकि अगर कोई और क्रू पुल आउट होता है या वो खाना लेकर नहीं आया है, आई कैन शेयर माई फूड विद देम। सो धीरे धीरे काम की शुरुआत करते हैं, और फिर देखते रहिए क्या क्या होता है। डार्क है, शड़ा मीठा। Hi guys, I'm back with my voiceover. So now you must be thinking कि इतने टाइम से टक 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 ये चल क्या रहा है, बिकॉज मेरा ASMR वाला इफेक्ट तो हमेशा फ्लॉप ही होता है, इसीलिए आई एम बैक विद माय वॉइस ओवर। सो अभी हो रही है दोपहर और मैंने खाना खा लिया है। अभी किचन साफ़ कर रही हूँ, लेकिन शाम को मुझे दोबारा साफ़ करनी पड़ेगी। बट खाना मैंने आज एक ही टाइम का बनाया है, वो बनाई है भिंडी, और कल रात को मैंने बनाई थी बीन्स, तो वो बच गई थी, तो आई थॉट कि साथ में मैं वो ही पैक करके ले जाऊँगी। अभी मुझे चपाती शाम में बनानी है, बिकॉज़ अभी बनाऊँगी तो वो खाने लायक नहीं रहेगी, तो अभी फ़िलहाल हम कर लेते हैं पैकिंग। ऑलमोस्ट मेरी एनर्जी ख़त्म हो चुकी है, बिकॉज़ इतना काम फ़ास्ट फॉरवर्ड में नहीं दिख रहा है, बट एक्चुअल में बहुत काम था।
खाना खाने के बाद और खाना खाने के बाद के बर्तन साफ़ करने के बाद नेक्स्ट काम है बैग पैक करने का। एंड लुक माय बॉटल इज़ ओवर। तो वैसे कल मुझे एयरपोर्ट स्टैंड बाय मिला था लकीली। नहीं, लकीली नहीं बोलूँगी, मैं रेस्ट भी कर सकती थी, मुझे ज़बरदस्ती जो एयरपोर्ट स्टैंड बाय दिया गया था, उससे मुझे एक फ़ायदा हो गया है कि मेरा बैग ऑलमोस्ट पैक ही था, बिकॉज़ मुझे पता नहीं था कि मुझे कौन-सी फ़्लाइट पे भेजेंगे, वो एक टर्न अराउंड फ़्लाइट होगी या फिर एक लेओवर फ़्लाइट होगी। टर्न अराउंड का मतलब होता है कि आप जाके तुरंत वापस आ रहे हो, आपका वहाँ पर स्टे नहीं है। तो इसीलिए हमें हमेशा एयरपोर्ट स्टैंड बाय पे 2 बैग लेकर जाना पड़ता है। अब यहाँ पर इतना सारा पैक्ड फूड देख के आप में से बहुत सारे लोग का दिमाग ख़राब हो रहा होगा कि मैंने इस लड़की को इतनी बार मना कर दिया बट ये लड़की सुनती ही नहीं है। तो गाइज़ मैंने खाना तो लेकर जाना ही है, मतलब प्रॉपर घर का बना हुआ खाना। उसके अलावा ये सिर्फ़ बैकअप के लिए रखा है। आपके सारे कमेंट्स मैं पढ़ती भी हूँ और उनकी रिस्पेक्ट भी करती हूँ, तो प्लीज़ ट्रस्ट मी। बहुत भूख लगेगी और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो मैं खाऊँगी। और अब मुझे डेस्टिनेशन के टेम्परेचर के हिसाब से कपड़े रखने हैं, बिकॉज़ मैंने आपको बताया कि मैं एयरपोर्ट स्टैंड बाय कर रही थी, तो मैं सर्दी और गर्मी दोनों के कपड़े लेकर गई थी, बिकॉज़ यू नेवर नो कि आपको कौन-सी फ्लाइट पे भेजेंगे। बट इस बार मुझे पता है कि मैं जा रही हूँ कोरिया और मैंने टेम्परेचर ऑलरेडी चेक कर लिया है, इट इज़ शोइंग 32 डिग्रीज़। तो गर्मी ही होगी, तो इसलिए सर्दी के कपड़े मैंने निकाल लिए हैं और अब मैं अपने फॉर्मल्स रख रही हूँ। कन्फ्यूज़ मत हो जाना, येलो वाज़ माय हुडी एंड दिस येलो वाज़ माय फॉर्मल। तो चलो अब मैंने कपड़े रख लिए हैं, जूते रख लिए हैं, खाने-पीने का सामान रख लिया है। यहाँ मेरा फेस वॉश छूट गया था, एक बार पहले भी बर्मिंघम होटल में छूटा है बट इस बार घर पे छूट रहा था। तो मैंने वो वापस से पैक कर लिया और फिर थोड़ा-सा सामान वापस निकाल के अपने क्रू बैग में एडजस्ट किया, ताकि एक ही बैग ज़्यादा भारी ना हो जाए। अब हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि एक बैग तो चेक इन में ही देना है और दूसरा पूरे एयरपोर्ट पे घसीटते हुए जाना है, तो इट्स बेटर कि आप चेक इन में ही सारा वज़न डाल दो और कैबिन एकदम खाली लेकर जाओ। बट एक्चुअली जिस बिल्डिंग में मैं रहती हूँ उसमें लिफ्ट नहीं है, तो मुझे ही प्रॉब्लम होगी अगर मैं एक ही बैग में सारा वज़न डाल दूँगी। तो इसलिए स्टेयर से मुझे जाना पड़ता है और एक-एक करके बैग नीचे उतारना पड़ता है। उस वजह से मैं हमेशा बैलेंस करके चलती हूँ। एंड गाइज़ मैंने डिसाइड किया था कि मैं चपाती लेकर जाऊँगी, बट बाद में बनाने के टाइम पे मैंने रियलाइज़ किया कि मेघा, आपके चपाती बनाने का स्किल्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्योंकि मेरे हाथ से बनाई हुई चपाती आपने मेरे चैनल पे भी बहुत देखी होगी, इसलिए मैं चपाती बनाना अवॉइड भी करती हूँ और राइस ज़्यादा बनाती हूँ। तो जब गरम बनाती हूँ तो ठीक है, गरम खाने लायक होती है, लेकिन थोड़ा टाइम अगर उसको हो जाए तो एकदम सूख जाती है और एकदम पापड़ बन जाती है। तो होटल जाके भिंडी के साथ या फिर बीन्स के साथ चपाती नहीं खाना और पापड़ खाना, ये क्या ही कॉम्बिनेशन होगा। तो मैंने अपना चपाती का प्लान कर दिया स्किप और सोचा कि मैं घी वाले अजवाइन वाले पराठे बना लेती हूँ और वो ले जाती हूँ, ताकि वो सॉफ्ट भी रहे और मेरे दांत भी ना टूटे, आराम से मैं चबा सकूँ। लिटरली ये चीज़ जब मैं कर रही थी और इनफैक्ट अभी जब मैं एडिट कर रही हूँ ना, वो बचपन याद आ रहा है, जब मेघा एक वो छोटी-सी बच्ची थी और स्कूल पिकनिक में मम्मा को पहले ही मेन्यू बता देती थी, मुझे ये लेके जाना है, और उसकी मम्मी सुबह उठ के उसके लिए टिफ़िन पैक करती थी, उसके लिए प्लस उसके फ्रेंड्स के लिए। और आज वही मेघा इतनी बड़ी हो गई है कि एक अकेले अनजान शहर में रह रही है और अपने लिए अब खुद टिफ़िन प्रिपेयर कर रही है। सो हाँ, समवेयर प्राउड भी फ़ील होता है, बट यार ऐसा लगता है कि कितनी जल्दी बड़े हो गए यार हम लोग, और इतनी जल्दी बड़े नहीं होना चाहिए था, वो बचपन ही अच्छा था। वेल आपसे बात करते-करते और इमोशनल बात करते-करते खाना भी मेरा यहाँ पर बन गया। अब आती है इसको पैक करने की बारी, बट अभी खाना बहुत गर्म है इसलिए मैं अभी उसको पैक नहीं करूँगी, बिकॉज़ ख़राब होने के चांसेस होते हैं। थोड़ा-सा इसको रूम टेम्परेचर पे आने देंगे, उसके बाद पैक करेंगे। हाय गाइस, मैं ना थोड़ा टाइम के लिए सो गई थी। अलार्म लगाया था मैंने कि 2 घंटे बाद उठूँगी, तो स्नूज़ कर दिया, तो मैं ढाई घंटे बाद उठी हूँ। तो अभी शाम हो गई है। मैंने पराठे-वराठे बना के सब सेट कर दिए। अब बस पैक करना है उसको और नहाना है, बिकॉज़ किचन में लग के ना दोबारा से पूरा वो पसीना, आई डोंट वांट टू गो लाइक दिस। तो वो सब करते हैं, फिर ड्राइवर को कॉल करेंगे कि कहाँ पर हैं भैया, कितने बजे आएँगे? तो फिर मिलते हैं आपसे। बाय।
सो गाइज़ आपने इस व्लॉग में स्टार्ट में देखा होगा कि मैंने पहले ही डब्बी में पैक करके रख दी थी सब्ज़ी और फ्रिज में रख दी थी। अभी निकालने के टाइम पे वो नीचे गिर गई और लिटरली मेरा दिल धक-धक करके ना दिल बाहर ही आ गया था कि मुझे लगा गई भई, गई भैंस पानी में कि मैंने जो इतनी मेहनत की है, सब्ज़ी गिर गई और अब मेरा टिफ़िन बर्बाद। बट लकीली बच गई और यहाँ पे मेरे दिमाग में आया कि मेरे पास ना एक छोटू-सी डब्बी है, वो भी एयर टाइट टाइप ही है। तो मैं उसमें क्या करती हूँ, थोड़ा-सा आम का अचार ले जाती हूँ, तो मैंने वो पैक कर लिया। लेकिन उसके ऑयल का काफ़ी तमाशा रहता है बैग में लीक होने का, तो मैंने एक पन्नी ली और उसमें प्लास्टिक की पन्नी में उसको बांध लिया। काफ़ी जुगाड़ किया है, आई होप कि कहीं पे ऑयल ना लग जाए। और यहाँ मैं प्रॉपर टाइम से भी पहले रेडी हो गई थी। आज मैंने रेडी होने का बिल्कुल भी शूट नहीं किया है बिकॉज़ आपको भी सेम सेम चीज़ रोज़ दिखा के आप भी बोर हो जाओगे, क्योंकि मैं अपनी बात बताऊँ तो सच में यार सेम मेकअप हर बार करके मैं तो ज़रूर बोर हो गई हूँ। यहाँ पर मैं लगा रही हूँ नेल पेंट, बट ये नेल पेंट का शेड मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ मैंने ड्राइवर भैया से बात कर ली थी, बट उन्होंने बोला कि बहुत ट्रैफ़िक है तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा मैडम, प्लस किसी और का ड्रॉप भी है, उसके बाद आप लोग पिक होंगे और एक क्लबिंग भी है। तो इसलिए मेरे पास काफ़ी टाइम था, इसलिए मैं आराम से फुर्सत में बैठ के नेल पेंट लगा रही थी। कहाँ मैं घबरा गई थी और मुझे डर था कि यार मैं लेट ना हो जाऊँ, क्योंकि मैं अलार्म स्नूज़ करती रही और 2.5 घंटा सोने के बाद उठी। बट ठीक है, आज दिन मेरे फ़ेवर में है क्योंकि भैया थोड़ा-सा लेट आने वाले हैं। गाइज़ आज मैं टाइम से पहले रेडी हो गई थी और आज भी वही हुआ, जिस दिन मैं टाइम से पहले रेडी होती हूँ उस दिन ड्राइवर भैया लेट हो जाते हैं। तो मैंने बताया आपको कि 10 बजे की मेरी रिपोर्टिंग है, 10:05 की है एक्चुअली, और अभी 9:35 हो चुके हैं। मीन्स आई हैव एग्जैक्ट 30 मिनट्स और अभी भी भैया आए नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे डर लग रहा है कि ये फ़्लाइट मुझसे छूट ना जाए, क्योंकि एक क्लियर डे भी है, प्लस मैंने खाना पैक किया है और इतनी मेहनत करके बनाया है। तो बहुत सारे चांसेस हैं कि मैं ये फ़्लाइट पे नहीं जाऊंगी और मेरी जगह कोई और पुल आउट होगा। बट लेट्स होप कि चलिए जाऊँ, तो जो भी होगा आई विल कीप यू गाइज पोस्टेड।